ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol. Thank you very much for coming. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhujis and Matajis. You are helping me, my Krishna consciousness, so much by coming regularly for this Japa program. Consistency is the most important thing in Krishna consciousness. कृष्णा को जो है ना, अगर हमको अहेतु की कृपा चाहिए ना, तो हमारे तरफ से एक ही क्वालिफिकेशन है प्रभु, कि हम बातें करने से ज्यादा हमारे एक्शन से बता रहे कि हमको वो अहेतु की कृपा चाहिए ही, क्योंकि हमारे लिए कोई होप नहीं है। और वो अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको हमारी एक्शन से बताना पड़ेगा। और एक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन जो कृष्णा बहुत सीरियसली लेते हैं, वो हमारी कंसिस्टेंसी है प्रभु। महीनों के महीनों, सालों के सालों, डिकेड्स के डिकेड्स वो का वही करते रहे और कोई कंप्लेंट करने ना करे, कोई कंप्लेंट ना करे और खाली सेवा करते रहे और हमेशा यही याचना करे कि मुझे कहे तो की कृपा दो। जब कृष्णा ये सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी देखते ना, तो कृष्णा का हृदय भी पिघल जाता है कि कितना भी नफट और नालायक व्यक्ति है, लेकिन सुधर गया है अभी। एंड दिस इज द ओनली वे वी हैव प्रभु। So प्रभु जी, thank you very much for helping me in my Krishna consciousness. Today प्रभु जी, आज बहुत ही महत्व का चर्चा हम करेंगे। What is the perfection of spiritual advancement? क्या परफेक्शन हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में क्या एक पीक होनी चाहिए? एक हमारे जैसे लोग हैं, जितना हमारा भले हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है प्रभु, लेकिन जो है ना प्रभु, we will aspire for this standard which we'll discuss प्रभु। हमारे लाइफ में ये स्टैंडर्ड कभी ना कभी, ये जन्म नहीं तो कभी ना कभी कोई दूसरे जन्म में, लेकिन ये परफेक्शन हमारे लाइफ में कभी आएगा। ऐसे सिंसियर डिवोटी झंखना करता है, एक लोहियम उसके जीवन में होगा कि कब वो दिन आएगा, कब ये स्टैंडर्ड मेरे जीवन में आएगा कि मैं ये स्टैंडर्ड में कृष्णा के सामने बता दूं। We will discuss on that प्रभु। So ये सिंसियर डिवोटी बोले हमारा अभी तो अनर्थ में ही प्रॉब्लम है, वासना मार रही है, इतने प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे हैं, थोड़ा भी गड़बड़ होता है फट करके लस्ट बाहर निकलता है, ग्रीड बाहर निकलता है, ईगो आता है, एनी आता है, किस तरह से इसमें से निकले, लेकिन चाहिए वो प्रभु। एक चींटी बोलती है, चींटी को बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट कैसा है, तो चींटी को समझ में आता है क्या? चींटी बेचारी कितना ऊंचा देख सकती है। उसी तरह से हमारा भी ऐसा है कि हमको कैसे मालूम गिरेगा, लेकिन एटलीस्ट हमको समझना तो चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है और शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है और ये परफेक्शन कब मेरे जीवन में आएगा। सो लेट अस डिस्कस प्रभु जी दिस थिंग। प्रभु जी, कोई भी भक्त जो है सीरियस शुरुआत के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है ना, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसको जो है 4 नियमों का पालन करना, माला चालू करना, और वो संभव अदर प्रभु जी भक्तों का प्रचार होने का और भक्तों के संग के अंदर धीरे धीरे प्रभु जी वो भक्तों के संग करता है और नियमों का पालन चालू करता है, थोड़ी माला करने लगता है। फिर वो सेकंड स्टेप उसका भक्त का क्या होता है? उसका एक ही टारगेट होता है कि कैसे भी करके जो है मैं भी 16 माला मिनिमम चालू कर दूं।
और भक्त लोग भी उसको प्रचार करते हैं कि जपा जपा करो, जपा ज्यादा करो। तो वो उसका एक ही टारगेट होता है, वो सेकंड स्टेप होता है। और फिर बाद में वो देखता रहता है प्रभु कि उसको जो कुछ भी व्हाटएवर दैट इज फेवरेबल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ही एक्सेप्ट्स इट, एंड व्हाटएवर दैट इज अनफेवरेबल ही ट्राइज टू रिजेक्ट इट और ट्राई टू अवॉइड इट आउट। बहुत चीज हम लोग जो करते थे प्रभु जी, एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ में करते कि जो हमको जो है प्रभु जी कृष्णा भक्ति से दूर लेके जाता है। हमारी आदत है, हमारी कंडीशनिंग, खाने पीने की, सोने की, रात को लेट प्रजल्प करने की, टीवी, वीडियो, इंटरनेट, ये सब चीज के अंदर इतना हमारा अटैचमेंट होता था। वो अटैचमेंट की वजह से हमारी शेड्यूल, हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती जाती थी। तो वो हिसाब से वी ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स। और जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को जो है बहुत प्रोत्साहन देता है, भक्तों का संग प्रोत्साहन देता है, स्क्रिप्चर पढ़ने का अच्छा देता है, प्रभु जी सुबह में उठ करके माला करने की अच्छा लगता है, ये सब चीज जो है प्रभु वो सेकंड स्टेप में हम उसको फोकस करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर जो है प्रभु जी हमारा जो है ये स्थिति आती है कि हमको भक्तों का संग की समझ में आता है, वैल्यू क्या है। फिर उसके साथ में जो है प्रभु हम स्क्रिप्चर को सीरियसली लेने लगते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको हरिनाम के प्रति हमको फोकस होने लगता है, हम सीरियसली लेने लगते हैं और उसको मोल्ड करने लगते हैं। तो ये दिस इज द थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप जो है प्रभु, उसमें क्या होता है कि जैसा अथो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, वो सब चालू हो गया हमारा। वो फोर्थ स्टेप आता है प्रभु हमारे जीवन में, अनर्थ निवृत्ति। वो सबसे ज्यादा लंबा प्रोसेस और सीरियस और डिफिकल्ट प्रोसेस ये है। और ज्यादा करके हम लोग वही स्टैंडर्ड में, वही फेज से हम जा रहे हैं प्रभु, अनर्थ निवृत्ति। उसके अंदर जो है ना प्रभु, हमारा जो भी अंदर की कंडीशनिंग, हमारी जो भी अंदर की वासना, वो सब हमको बाहर आती है। और वो बाहर आती है तो हमको समझ में आता है मैं ये हूं, मैं इतना हल्का हूं, अभी तक तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कितना मेरे में लस्ट है, कितना मैं अट्रैक्टेड हो जाता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ तो भी ये सामने आकर के मुझे हैरान कर देता है। वो वेग इतना स्ट्रांग आ जाता है कि वो मेरे को पूरी तरह से मेरी भक्ति को डिस्टर्ब कर देता है। क्या मैं मेरी जात को डिवोटी बताऊं? ये जो है प्रभु जी अंदर से कॉन्सियसनेस आने लगती है। एक जो है हमारे अनर्थ हमके सामने आता है और वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है प्रभु जी। उसमें जो है प्रभु जी, अगर हमको भक्तों का संग हमने सीरियसली लिया नहीं, हमने हरि नाम अच्छी तरह से नहीं लिया, हमने स्क्रिप्चर का आसरा नहीं लिया, हमने जो है कांस्टेंट एसोसिएशन भक्तों के साथ में ही रखा, और फिलोसॉफिकली हम क्लियर न रहे, तो प्रभु ये फेस के अंदर माया जो है सबसे ज्यादा हैरान हमको इसमें करती है। और मेजोरिटी टाइम प्रभु जी जो भक्त जो है सीरियस नहीं है ना, वो ये फेस से ही चला जाता है, वो भक्त चला जाता है ये फेस से। और जो है अगर जो सीरियस भक्त रहेगा ना, वो इसमें जबरदस्त फाइट देता जाएगा। और वो फाइट देते 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 उसकी टेस्ट चालू होती है, उसके अंदर सिंसियरिटी कितनी है, उसके अंदर कमिटमेंट कितना है, और उसके अंदर सीरियसनेस कितना है। ये फेस से मालूम हो जाता है भक्त का कितना स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर डेप्थ है, कितना डेप्थ है। और ये फेस जो है अनर्थ निवृत्ति का बहुत लंबा है। ये फेस भगवान की दया से अगर थोड़ा बहुत हम सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो हम सुबह में जपा करने आते हैं, ये करते हैं, तो उसके अंदर एक हायर टेस्ट आ जाता है, परम दृष्टवा निवर्तते। हो सकता है धीरे 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 हमारी अनर्थ निवृत्ति का टेस्ट चला जावे, वो अनर्थ चला जावे। उसके साथ में कृष्ण हमको एक चीज देते, भले पूरा अनर्थ निवृत्ति नहीं भी गया है, तो भी जो है ना प्रभु पूरा हम सीरियसनेस दिखाते ना, तो प्रभु जी हमको एक कृष्ण दे देते हैं। और वो देते हैं प्रभु एक निष्ठा दे देते हैं, एक फर्म फेथ दे देते हैं हम लोग। और वो फर्म फेथ की वजह से जो है प्रभु जी, भले अनर्थ नहीं उनकी पूरा नहीं निकला है, लेकिन वो थोड़ा भी जो निष्ठा जो आ जाती है ना, वो निष्ठा की वजह से जो है प्रभु हमको ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाता है कि मैं इतने करोड़ों जन्मों यही मेरे अनर्थ मेरे को रगड़ाते रहा, जन्मों जन्मांतर मेरे को रगड़ाते रहा, और मैं घूमते रहा। मैं एक लाचारी थी मेरी, मैं एक स्लेव की तरह जो है, मैं मेरा अनर्थ के सामने घूमता रहा, और स्लेव की तरह मैं उसके पागल तरह से घूमते रहा मैं। और फिर वो निष्ठा ऐसी आ जाती है कि उसको समझ में आ जाता है ये भौतिक जगत जो है मेरे लिए है ही नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग। और ये भौतिक जगत जो है ना, सिर्फ मेरे लिए एक ही है, मुझे सुधारने के लिए है, नहीं कि इधर फंसने के लिए। ये कन्विक्शन उसका स्ट्रांग हो जाता है, और उसको एक समझ में आ जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग एल्स इज नॉनसेंस, इज अ इल्यूजन। ये उसकी निष्ठा आ जाती है।
और एक बार वो निष्ठा का बराबर परिपक्वता आ जाती है ना, तो फाइनली जो है प्रभु, उसको जो है रुचि, भाव और प्रेम का स्टैंडर्ड आने लगता है। और वो जो भाव और प्रेम का जो स्टैंडर्ड आता है, जिस तरह से ये सब चीज भक्ति रसामृत सिद्धों के अंदर रूप गोस्वामी ने बताया है, तो प्रभु ये जब ये रुचि, भाव और प्रेम तक वो स्टैंडर्ड आता है ना, तब वो जो है भक्त जो है ना प्रभु, बहुत सीरियसली कृष्ण कॉन्शियसनेस ले लेता है। उसके लाइफ के अंदर प्रभु जी एक ही चीज होती है, कृष्णा इज माई एवरीथिंग, एवरीथिंग इज हैज नो वैल्यू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैं कृष्णा के लिए कुछ भी दे दूंगा, कृष्णा को प्राप्त करने के लिए, मैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी दे दूंगा। मैं कुछ भी एक्सेप्ट भी करूंगा, जो मुझे अच्छा भी नहीं लगता तो भी मैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए एक्सेप्ट भी करूंगा। और अगर जो चीज मुझे बहुत अटैचमेंट है, वो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए अगर कृष्णा को चाहे तो उसको मैं छोड़ भी दूंगा। और ये भौतिक चीज की कुछ ऐसा अटैचमेंट नहीं है मुझे, सिर्फ अगर कृष्णा के सामने ये कोई भौतिक चीज का मेरे को कोई वैल्यू नहीं। ये स्टैंडर्ड जो है ना प्रभु, वो व्यक्ति को जो है ना भाव और प्रेम स्टैंडर्ड के अंदर आ जाता है। और वो जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर फिर हमारा डिवोटीज का क्या लाइफस्टाइल होती है, क्या उनका जो है प्रभु जी सिचुएशन होती है, विल डिस्कस समथिंग ऑन दैट। और फिर हम वी आल्सो एस्पायर, एक दिन हम भी वो कामयाब हो गए कि नहीं, क्या हमारे लाइफ में ऐसा दिन आएगा कि हम वो स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में क्या बताया, युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्रणसायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में। इतना इंपॉर्टेंट वर्स है प्रभु जी। ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड एक शुद्ध भक्त का होता है। ये दुनिया उसके लिए जो है ना प्रभु जी कुछ मायना नहीं रखती है, उसको दुनिया का अटैचमेंट नहीं होता है। पावर, पोजीशन, स्टेटस, अपुलेंस, कुछ उसका वैल्यू नहीं है उसके सामने। उसको एक ही चीज है, दिस वर्ल्ड हैज नो वैल्यू, इट इज शून्यायतम, इट इज वॉइड। ये दुनिया का कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कृष्णा ही सब कुछ है। ये महाप्रभु का कॉन्सियसनेस है प्रभु जी। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। और एक डिवोटी जो होता है ना, वो हमेशा एस्पायर करता है, मेरे जीवन में जब ये स्टैंडर्ड आता है ना, और विद दैट ह्यूमिलिटी, ये दोनों का सोने में आपको मालूम है सोने का वैल्यू क्या होता है मालूम है ना? अगर सोने के अंदर सुगंध होती है तो क्या होता है प्रभु? वैसे भी सोना वेरी प्रेशियस है, और उसके अंदर अगर सुगंध डाल दो, और वो उसके वो सुगंध की वजह से जो है पूरी तरह से पूरी जगह को जो है सुगंधित करता है, सोना है प्रभु जी। कैन यू इमेजिन वो सोने का क्या अटैचमेंट लोगों को हो जाएगा? डिवोटी जो है ना प्रभु, एक बाजू वो स्टैंडर्ड और एक बाजू ह्यूमिलिटी, ये दोनों साथ में होता है ना प्रभु जी, के सोने पे सुहागा, सुगंध है। दिस इज व्हाट अ परफेक्शन ऑफ लाइफ इज। और डिवोटी जो है ना प्रभु, वो स्टैंडर्ड पे रहने के लिए जो है ना, वो स्टैंडर्ड पे इतना सीरियस हो जाते हैं, उसके लाइफ में सिर्फ कृष्ण होता है। और डिवोटी का सिर्फ एक ही डर होता है, दूसरा उसका कोई डर ही नहीं है। उसको ऐसी स्टैंडर्ड पे पहुंच गया प्रभु, वो कुछ भी देने के लिए तैयार है, कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और ये भौतिक जगत का उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं है, सिर्फ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से वो सब चीज करता रहता है। और सिर्फ प्रभु जी उसके माइंड में एक ही है, कृष्णा के सामने मेरा कोई भी ऑपुलेंस, पावर, पोजीशन, स्टेटस, फैमिली, ऑपुलेंस, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये कुछ भी वैल्यू नहीं है मेरे लिए। कृष्णा के सामने एवरीथिंग इज जीरो। अगर कृष्णा मुझे बोलते हैं तो मैं एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे रुकने के लिए तैयार नहीं। आई वॉन्ट टू गिव इट एवरीथिंग टू द लॉर्ड। ये दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए प्योर डिवोटी प्रभु। विल डिस्कस सम 3-4 एग्जांपल्स प्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु जो है ना प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपना जो है लीला समाप्त कर लिया, और वो तोता गोपीनाथ के अंदर जो है जगन्नाथपुरी के अंदर वो विग्रह के अंदर ही विलीन हो गए, तब प्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी इतने, he was महाप्रभु सेक्रेटरी प्रभु जी, सब चीज, he was so attached to महाप्रभु, he could not sustain in life। महाप्रभु नहीं है तो मेरे कोई वैल्यू नहीं है ये जीने का, सब चीज छोड़ दिया प्रभु जी। he also left his body। गदाधर पंडित प्रभु जी, he also could not survive, वो भी नहीं कर पाया कि मैं भी नहीं जी पाऊंगा। और धीरे थोड़ा वो बहुत कोशिश किया, क्योंकि वो तो गोपीनाथ के पुजारी थे प्रभु, बहुत कोशिश किया, but he could not also not survive, he also left his body। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंदर ही जो है, महाप्रभु ने उनको बोला था तुम स्वरूप दामोदर के नीचे जो है कल्टीवेट होना। तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब देखा महाप्रभु भी चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी चले गए, गदाधर पंडित भी चले गए, उन्होंने भी नखे मैं भी नहीं जी सकता,
प्रभु जी, कैन यू इमेजिन, रघुनाथ दास गोस्वामी वाज द मोस्ट ऑपुलेंट रिचेस्ट पर्सन एट दैट टाइम, लेकिन एवरीथिंग इज नो वैल्यू, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज नो वैल्यू। और वो कभी भी वृंदावन नहीं गए थे, तो उनको लगा कि मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन में दर्शन कर लूं सब डिटीज का, और सब भक्तों को वहां पे मिल लूं, और फिर मैं गिरिराज के पर्वत पे चला जाऊंगा और वहां से गिर करके मेरा देह छोड़ दूंगा। आई कैन नॉट स्टे विदाउट महाप्रभु। तो वो जो है प्रभु जी वृंदावन में आए थे दर्शन करने के लिए, और देन ही वांटेड टू गिव हिज लाइफ। और फिर जो है प्रभु उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सब लोगों को मिला, और तो उनका उनका भाव, उनका अटैचमेंट महाप्रभु के साथ में इतना डीप था, तो प्रभु उन्होंने नक्की किया कि नहीं, यहाँ पे महाप्रभु जीवित है। भक्तों का संघ के अंदर इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु है। और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो है उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जो है यहाँ पे रहो हमको, और हमको महाप्रभु का सब पास टाइम बताओ जो हमको नहीं पता है, हम यहाँ पे थे तो वो हमको पास टाइम बता। दिस इज द बिगेस्ट सर्विस वी कैन डू रादर देन गिविंग योर लाइफ। तो एज अ सर्विस टू द वैष्णवास प्रभु, वो जो है रोज राधा कुंड के ऊपर 3 घंटा जो है चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम बताते थे, और उस समय जो है कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी भी बैठते और सब लोग बैठते थे, और उस समय जो है उन्होंने पूरी महाप्रभु की कथा बताई, पूरा पास टाइम्स। और वो कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी जो है लिखते थे और नोट्स बनाए थे, और उन्होंने फिर उनको जब सब दूसरे साधुओं ने, सब लोगों ने, गोस्वामी ने बताया कि आप भी बुक फॉर्म में लिखो, तब कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी ऑन द गेटिंग ब्लेसिंग्स ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सबका ब्लेसिंग मिलने के बाद में प्रभु उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। जस्ट इमेजिन चालू कहां से हुआ है प्रभु जी, एब्सोल्युटली शुद्ध भक्ति। दिस इज व्हाट इट इज प्रभु। जब चैतन्य, सेकंड एग्जांपल, प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है ना, जब उन्होंने संन्यास ले लिया और नवद्वीप से चले गए प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु चले गए नवद्वीप से, तो प्रभु अद्वैताचार्य, श्रीवास, सब सब लोग वहां के जो है ना, सब लोग प्रभु जी, दे कैन नॉट स्टे विदाउट महाप्रभु। रोज रात को जो है प्रभु श्रीवास अंकल के अंदर पूरी रात कीर्तन करते थे, इतना अटैचमेंट था। दे अंडरस्टूड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट महाप्रभु। और महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में यहाँ पे नहीं आएंगे, अभी वो दूसरी जगह पे रहेगा। हाउ कैन वी स्टे विदाउट महाप्रभु। प्रभु सब लोगों ने, दैट इंटेंसिटी वाज, भक्ति वाज सो डीप, वो सब लोगों प्रभु जी, दे वर गोइंग टू गंगा, और गंगा में जो है दे वांटेड टू गिव देयर लाइफ। वी कैन नॉट स्टे विदाउट महाप्रभु। कोई ऑपुलेंस का वैल्यू नहीं है, कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई स्टेटस, कुछ नहीं है हमको, हमको कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है हमारे लिए। तो वो स्थिति के अंदर प्रभु जी, दे वांटेड टू गिव देयर लाइफ। उस समय जो है प्रभु एक आकाशवाणी हुई और उनको बोला कि आप मत, मेहरबानी करके ये मत करिए, थोड़े समय में जो है महाप्रभु आ रहे हैं नित्यानंद प्रभु के साथ में, और शांतिवन के अंदर आने वाले अद्वैताचार्य के घर पे। तो सब लोग रुक गए प्रभु। दिस इज द इंटेंसिटी प्रभु जी, दिस इज द इंटेंसिटी, रेडी टू गिव अप एनीथिंग। रामायण के अंदर भी प्रभु जी वो पास्ट टाइम है कि जब राम ने जो है वनवास चले गए, और फिर दशरथ महाराज ने जो है सुमंत को बोला, अभी प्रभु जी आ रहा है, चैत्र मास आ रहा है, वी विल स्पीक अबाउट रामायण, इट्स माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक प्रभु। तो जब सुमंत को बताया कि तुम जाओ और राम को लेके आओ 14 साल, आई कैन नॉट स्टे विदाउट इट, जो भी लोगों को कहना है कहने दो, लेकिन आई कैन नॉट स्टे विदाउट राम। दशरथ महाराज ने सुमंत को भेजा, और सुमंत जो है जाने के बाद में ही ट्राई टू कन्विंस राम, सीता एंड लक्ष्मण कि तुम आ जाओ। लेकिन राम वॉज ए मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, धर्म पे उतना बराबर परिपक्व था कि जो है मेरे पिताजी अटैचमेंट से बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो वचन दिया है वो वचन मेरी पालन करने की मेरी पूरी पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो आए नहीं, और जब नहीं आए तो जब सुमंत आने के बाद में राम, दशरथ महाराज को बताया कि वो नहीं आने वाले हैं, तो ये 6 बार उन्होंने राम का नाम लेकर के ही लेफ्ट हिज बॉडी। दिस इज द अटैचमेंट प्रभु। धीरे 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 ऐसा सैचुरेशन लेवल आ जाता है व्यक्ति का जीवन के अंदर। राजा थे, सब ऑपुलेंस था, लेकिन राम के वियोग के अंदर नो, नथिंग हैज एनी वैल्यू। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रभु, दिस इज व्हाट ही एस्पायर प्रभु। फोर्थ एग्जांपल वी कैन गिव इज अबाउट ब्रजवासीस। आपको पता है प्रभु जी, ब्रजवासी जो है ना प्रभु, वो कालिया दमन जब लीला चल रही थी, और सबको पता चला कि कृष्णा वो कालिया के फेन के अंदर जो है फंस गए हैं, उनका जो है फेन, उनका जो हुड्स है उसके अंदर फंस गए, और कृष्णा कैन नॉट कम आउट। और सब लोग को लग रहा है कि ये जो है ये कालिया जो है कृष्णा को
कृष्णा को अपने अपने पॉइजन से उसको घिरा देगा, उसको मार देगा। तो प्रभु उस समय जो भी ब्रजवासी वहां पे सब खड़े थे, एवरीबॉडी वांटेड टू पुट, दे वांटेड टू गो और कालिया को पकड़ना चाहते थे। एवरीबॉडी, छोटा, इवन इंक्लूडिंग गाय, गैया, सब लोग अंदर जाना चाहते थे वो कृष्णा को पकड़, कृष्णा को बचाने के लिए। और सबको पता है प्रभु कालिया एक जहरीला सांप है, एंड दे वर गोइंग टू लीव देयर बॉडी। Nobody cared for anything. For them, opulence of Vrindavan has no value without Krishna. It was only बलराम जी जो है शेषनाग का अवतार थे, वो सबको पकड़ करके रखा, कोई जाना नहीं है, सब बराबर ठीक ठाक हो जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं अंदर जाने के लिए। ये स्टैंडर्ड था प्रभु। they are not at all attached to anything. In addition to that, उस समय आप देखोगे प्रभु जी, उसके बाद में थोड़े समय के बाद में कृष्णा वेंट टू वृंदावन, मथुरा, वृंदावन से मथुरा चले गए। और मथुरा जाने के पहले उन्होंने सब ब्रजवासियों, खास करके गोपियों को, राधा रानी को प्रॉमिस देके गए थे कि मैं आऊंगा वापस। और वो आश्वासन से उन्होंने कृष्णा को छोड़ा कि ठीक है तुम जाके आ जाओ। और फिर जो वो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन इतना डीप था प्रभु जी, इतना डीप था कि कृष्णा को भी वहां से समझ में आ जाता है कि दे कुड नॉट सर्वाइव। इतना इनको डीप फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन है प्रभु, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेजा कि उद्धव तुम मेरा इंस्ट्रक्शन उनको दो, और मैं भी इसी तरह से यहाँ पे भी जो है मेरा भी उनके लिए फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन चल रहा है। तो वो हिसाब से उद्धव उनको समझाने के लिए आए हैं। अभी आप देखो प्रभु जी, दिस इज द एपिटॉम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, एपिटॉम फॉर डिवोटीज, ब्रजवासीज, गोपिया, राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, उनको प्रभु जी to leave their body was very easy, because they had so much, having so much attachment. ये सब उन्होंने जो है प्रभु कालिया के वक्त पे ही they wanted to give their body, for leaving their body was so easy. लेकिन सब लोगों ने एक ही नक्की किया कि अगर if you leave our body, और कृष्ण ने हमको प्रॉमिस दिया है वो आएंगे, और वो आने के बाद में अगर हमको देखेंगे कि we are not here, we have left our body, he will be so displeased, he'll be so much disturbed because of that, because he's so attached to us. So just to see that Krishna doesn't get displeased, हम रगड़ते रहेंगे, हम दे नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, please listen this sentence very seriously. गोपियों को leaving the body was very easy. Staying in this material world without the presence of Krishna was more difficult. कभी-कभी जो है ना प्रभु, दे छोड़ना सहला है, लेकिन रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन होता है। मुझे मालूम है राधारथ महाराज का एक वाक्य है, कभी भी कोई भी हम बोलते हैं ना महाराज को कि महाराज क्या करूं, मेरे को बता दो, यस सर नो, बस मैं डिसीजन ले लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ। और महाराज कभी बोलते हैं यस भी नहीं, नो भी नहीं, वेट, खड़े रहो। और वो वेट जो है ना बहुत ज्यादा कठिन होता है। प्रभु गोपी और ब्रजवासी के लिए वेट का था, नो गिविंग योर बॉडी, जस्ट वेट। What that feelings of separation was so deep प्रभु, इंटेंसिटी की एपिटोम थी, इंटेंसिटी की एपिटोम थी। नो डाउट दिस डिवोटीज आर आल्सो सो मच, ये लोग जो है जिन्होंने देह छोड़ दिया है प्रभु, उनका भी बहुत ऊंचा है प्रभु जी। हम लोग का तो क्या स्टैंडर्ड है प्रभु जी, हम लोग का क्या स्टैंडर्ड है, हम लोग का तो इधर अनर्थ में से निकले नहीं है, क्या बातें करने का है, इन लोगों के साथ में कंपैरिजन क्या हम करेंगे। लेकिन जो एपिटोम है ना ब्रजवासियों का एपिटोम, they wanted, they could have left their body so easily, लेकिन just to please Krishna वो रगड़ते रहे, feelings of separation में रगड़ते रहे। इसलिए जो है ना प्रभु, we give the highest respect to गोपियों of वृंदावन। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर हम सबसे बड़ा रिस्पेक्ट जो है गोपियों को, खास करके राधा रानी को देते। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम का एक एपिटॉम है। लिविंग देयर बॉडी वाज वेरी इजी, पर वो प्रेम के अंदर रगड़ना, सहन करना, और कृष्णा की याद के अंदर ही घुटते रहना, और इसी तरह से जिंदगी निकालना प्रभु, वो सबसे ज्यादा कठिन था। पर एक चीज था, which I can tell you प्रभु, it gives so much relief। प्रभु जी आप इतना एक बार जो रगड़ते भी हो, लेकिन कृष्णा का
कृष्णा का जो याद शक्ति, कृष्णा का याद आता है ना, और कृष्णा को हृदय में रखते हैं ना, तो भले बाहर से हम रगड़ते हैं लेकिन अंदर से बहुत ब्लिसफुल हो जाते हैं। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा निजी स्वभाव है कृष्ण का दास बनने का। और वो कृष्ण के साथ में जब आत्मा जो है कृष्ण की सेवा में रहती है, आत्मा परमात्मा की सेवा करते हैं, तो आत्मा बहुत प्रसन्न हो जाती है। एक्सटर्नली वी माइट बी रियली स्ट्रगलिंग, इंटरनली वी आर वेरी ब्लिसफुल। और एवरी गोपी यूज्ड टू से कि भले हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं सकते। लेकिन कृष्णा को याद करके अंदर से बड़ा आनंद रहता है, बाहर से बहुत रगड़ते हैं। दिस इज द एपिटॉम ऑफ भक्ति प्रभु, दिस इज द एपिटॉम ऑफ भक्ति हमारे लाइफ के अंदर। प्रभु हम अभी ये सब विचार करते हैं ना, तो हमको लगता है अरे बाप रे, मेरा तो क्या है, मैं तो कौन सी स्टैंडर्ड में अभी अभी तो ये नियमों का पालन कर रहे, कैसे भी करके कर रहा हूँ, मेरे अनर्थ नहीं गए हैं प्रभु। 60 इयर्स हो गया है प्रभु जी, आई एम राइट नाउ 60 रनिंग, तो भी वो लस्टी डिजायर नहीं जा रही। सीधा सीधा इतना इतना कंटेम्पटेशन है। इससे समझ में आता है कितना डीप है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, कितना डीप में जाना पड़ने वाला। You have to be so much convinced that accept Krishna consciousness, कितना everything is nonsense। और ये अनर्थ कितना डीप है प्रभु। लस्ट गया तो ग्रीड आता है प्रभु। आई एम स्टॉक ब्रोकर, मेरे को पता है वो ग्रीड व्यक्ति को कितनी हैरान कर देती है। सब होने के बाद में भी रुपया दिखता है तो सब भागता है। एक नशा वाला आदमी होता है ना, नशा करता है ना प्रभु, कल बहुत नशा किया और दूसरी बार उसको दूसरे सामने बोतल दिखती है तो वो भूल जाता है कि कल इतना नशा किया है, आज वापस वो बोतल लेकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि इतना वासना और इतनी कंडीशनिंग और इतनी खराब हैबिट है उसके अंदर खींचे जाता है। तो प्रभु कभी कभी लगता है कि हो तो क्या इतना ऊंचा स्टैंडर्ड और अपना तो अनर्थ में से ही नहीं निकला। व्हाट शुड वी डू नाउ प्रभु, हमको क्या है ये सब चीज में, हम कैसे इसमें से बाहर निकले? तो उसके लिए प्रभु जी एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड। एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड। हाउ कैन वी स्टार्ट फ्रॉम आवर साइड? जब भी प्रभु जी आपको ऐसा लगे कि मेरा अटैचमेंट जो है प्रभु भौतिक दुनिया से बहुत ज्यादा है और मेरा अटैचमेंट जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस से लूज हो रहा है, इन सेंस दैट कभी कोई बार जो है ना प्रभु जी क्या होता है, हमारा जो है ना प्रभु कोई चीज प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए हम हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। सुबह में जपा करने में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कोई चीज प्राप्त करने के लिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। एटलीस्ट उसमें तो सीधे होते जा रहे हैं। कोई चीज जो है प्रभु हमारे लाइफ में से चला गया, भौतिक चीज, और वो जो है चीज पे इतना हम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कोई चीज हमने जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस की हमारी साधना में थोड़ा ढीले हुए हैं, उसमें हमको डिस्टर्बेंस नहीं आता है। हमको समझना चाहिए मेरे लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत पीछे है। ये सब चीज हमको चेक करना है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है कि मेरी भौतिक चीज को प्रायोरिटी दिया है? अगर भौतिक चीज को प्रायोरिटी दिया तो प्रभु हमको सुधरना पड़ेगा, वरना तो ये एटलीस्ट बेसिक चीज से चालू करें प्रभु, एटलीस्ट बेसिक से तो चालू करें। ये स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है ना। अभी एबीसीडी केजी स्टैंडर्ड को बोलते हैं एबीसीडी लिखो, और फिर उसको बोले पीएचडी क्या है, तो क्या एबीसीडी समझेगा वाला। हमारा यही हालत है प्रभु, हम एबीसीडी कर रहे हैं अभी, सीधा स्टैंडर्ड प्रभु। लेकिन एटलीस्ट ये सब 3-4 स्टेप्स हम देखें, मेरा अटैचमेंट बढ़ते जावे, मेरा लॉस कुछ हुए भौतिक दुनिया में, और मेरे सामने मैंने लॉस के अंदर मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर बराबर ठिकाना नहीं रखा, तो मेरे को उससे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। कोई भी चीज मेरी भौतिक चीज जावे, लेकिन उसके सामने मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, वी शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्या करें? और हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है कि नहीं, ये सब चीज बराबर पकड़ के रहना है। और फिर अगर प्रभु जी ये स्टैंडर्ड पे आना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन डू इट प्रभु? व्हाट कैन वी डू प्रभु? डेफिनेटली दिस स्टेप वी कैन नॉट इवन एस्पायर प्रभु, ये कृष्णा की कृपा से ही आने वाला है। एक बार मैंने महाराज को बहुत बहुत हैरान किया है, सॉरी प्रभु, बट आई हैव मैंने इतना महाराज को प्रश्न पे प्रश्न पूछते ही जाता था, तो महाराज नहीं आ रहा है मुझे, राधानाथ महाराज को नहीं आने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है, आप मेरे को इधर एबीसीडी में मेरा प्रॉब्लम है, मैं कैसे ये सब चीज समझ में आ जाएगा मुझे? तो उन्होंने फाइनली मुझे बोल दिया, दिस कैन कम ओनली विद कृष्णास कॉजलेस मर्सी, देयर इज नो अदर वे, देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। अभी वो कॉजलेस मर्सी कैसे प्राप्त करूं? तब उन्होंने बोला फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स? पहला,
Under no circumstances, Prabhu, we will leave this association of devotees who are so much struggling. वो लोग हो सकते हैं उसमें से कोई लोगों का तो एकदम पीक पे है और कोई लोग वही इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, हम वो लोग के साथ में ही पड़े रहेंगे. Be remaining with those association of very those devotees. Completely ऐसा ही समझ लेने का कि उसको मेरी गरज नहीं है, लेकिन मुझे उसकी सख्त जरूरत है, मैं उसके साथ में ही पड़ा रहूंगा. पहला. दूसरा, हार्ड कोर एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज एंड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना. साधना में जरा भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, सीरियस साधना रखना. तीसरा, वैष्णव के साथ में बराबर रहना, अपराध मत करना, घबराते रहना. कृष्ण को समझ लेना चाहिए, मैं वैष्णव के साथ में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. मेरे को नहीं जम रहा है तो दूर रहूंगा, लेकिन मैं अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण को वो नहीं चाहिए. क्योंकि फाइनली कृष्ण की कॉजलेस मर्सी चाहिए ना. मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं करना चाहता हूं जिससे मेरे को कॉजलेस मर्सी का क्वालिफिकेशन में कहां पर भी गड़बड़ हो जाए. चौथा, कृष्ण को फर्स्ट प्रायोरिटी रखूंगा लाइफ में. फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी लाइफ में, जैसे हमने पहले 3 पॉइंट बताया, वो फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से मैं रखूंगा. कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. कृष्ण कॉन्शियसनेस, भौतिक चीज के सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, प्रायोरिटी तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही रखूंगा. और फिफ्थ पॉइंट, थरो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा. सालों के सालों भक्ति करूंगा. चाहिए वो प्रभु, मुझे कृष्णा चाहिए. अभी बहुत मार खा लिया है. और क्या मेरे आचार्यों ने क्या स्टैंडर्ड बताया है प्रभु, और क्या मेरा स्टैंडर्ड है. और मेरे को गौड़िया में एंट्री मिल गया है, मेरे को दीक्षा मिली है, या तो मैं एस्पायर कर रहा हूँ दीक्षा के लिए, और फिर भी मेरा क्या स्टैंडर्ड है प्रभु. दिस इज व्हाट गौड़िया इज. एक बार मैं राधानाथ महाराज के रूम में बैठा था और महाराज मेरे साथ बोल के बोले, उन्होंने अपने रूम के अंदर सब हमारे आचार्य के साथ फोटो है, फिर आचार्य के फोटो है, फिर 6 हमारे 6 गोस्वामी, सब चीज बताया. तो उन्होंने बोला, कैन यू सी ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस आचार्य सब, हाउ शुड बी, हाउ वी पर्सन शुड बिकम प्राउड ऑफ देम. देयर इज नो वे यू कैन बिकम प्राउड. देयर इज नो वे दैट यू फील इट दैट आई एम समथिंग स्पेशल, बिकॉज़ द स्टैंडर्ड व्हिच दे हैव शोन इज सो epitome. You cannot become proud only. You cannot reach to that level. So thorough consistency with that thinking in your mind कि प्रभु मेरे लिए कोई होप ही नहीं है. ये स्टैंडर्ड मुझे चाहिए, ये शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड चाहिए मुझे. This is what we have to aspire. और फिर फाइनली ये सब करने के बाद में कृष्णा के सामने खड़े हो जाएंगे. कृष्णा, ये सब चीज कर रहा हूँ. The only hope I want is your causeless mercy. This is the only way I can do it now. I have no other hope, Krishna. I have no other hope. This is all I can do. It is only for one purpose. वो causeless mercy दे दो. उसके लिए मेरा कुछ नहीं. एक भिखारी होता है तो क्या कर सकता है प्रभु, थोड़ा बहुत इधर एक सिंसियरिटी बताएगा कि मैं हकीकत में मुझे भीख की जरूरत है, हकीकत में मुझे तुम्हारे से चाहिए क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है. लेकिन फाइनली तो वो जो है, जो मालिक होगा उसको जो देना है वो देंगे. लेकिन फ्रॉम आवर साइड, दिस इज व्हाट आई कैन डू इट कृष्णा. और ये सब कंसिस्टेंटली देंगे ना. एक चीज मेरे को राधानाथ महाराज ने बहुत आश्वासन दिया था, और वो मुझे बहुत सोलेस मिलता है प्रभु, और वो ये है कि इफ यू शो थॉरो सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, टेक इट फॉर ग्रांटेड, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड टू गिव यू दैट भक्ति. सब्जेक्ट टू इन एंड आउट शुड बी क्लीन प्रभु, इन एंड आउट शुड बी क्लीन. सो ट्राई टू सी दैट तुम्हारा अंदर और बाहर एक होना चाहिए. और जब ये रहेगा ना, कृष्णा की कृपा आ जाएगी. कृष्णा की कृपा आ जाएगी. प्रभु संभव आई ये खाली यही वाक्य पे पकड़ करके रहता और खींचते रहता. सो प्रभु, दिस इज व्हाट द परफेक्शन ऑफ डिवोटी इज इन अ शुद्ध भक्ति प्लेटफॉर्म. तो आज जो हम जपा करेंगे ना प्रभु, आज हमारा 32 माला करेंगे, प्रे कभी वो दिन आएगा मेरे जीवन में जब कृष्णा ही मेरे लाइफ में सब चीज रहेगा. Everything will be Krishna, nothing else in my life. This should be a focus, प्रभु. हम यहाँ पे प्रभु जी खाली दिखावा करने नहीं आए, हम यहाँ पे बहुत ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए आए हैं. बहुत ऊंची चीज प्राप्त करने के लिए आए. So प्रभु, with that consciousness, Krishna, I want this. और मेरी लाइफ के अंदर जो है, ये जो भी करना है आपके मेरी लाइफ के अंदर, जो भी करना है, I'm ready to accept it all. लेकिन before I leave my body, मुझे वो दे दे पाए, मुझे वो दे दे.
वरना ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का क्या वैल्यू होगा। हर एक डिवोटी जो भी यहाँ पे आता है ना प्रभु, सॉरी बट आई विल बी वेरी बोल्ड ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया अभी। एक तो बराबर हर एक डिवोटी जो भी यहाँ पे आता है और जपा करने बैठता है, उसके लाइफ के अंदर एक बराबर फोकस हो जाना चाहिए, बिफोर आई लीव माय बॉडी आई वांट टू हैव दिस एस्पायर। फाइनली तो कॉजलेस मर्सी है, लेकिन मैं सब चीज करने के लिए तैयार हूँ, मेरी सिंसियरिटी बताने के लिए। मैं फिर बाद में खड़ा होकर के बोलूंगा, सब करने की पूरी कोशिश किया, नाउ आई लीव इट टू यू कृष्णा, जो देना है दे दो। With this consciousness, Prabhu, we'll chant today our 32 rounds. And Prabhu, from my side, I pray to each and every devotee. बढ़िया होना फाइनली तो प्रभु, बढ़िया मेंटालिटी है मेरे जीवन में। सबसे पहले मांगूंगा और बाद में दूंगा। दिस इज माय मेंटालिटी प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। चाहिए वो प्रभु, चाहिए वो, इधर किधर लटकना नहीं है। पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, वेल्थ, ये सब चीज में लटकना नहीं है। सब इधर छोड़ के, कल ही मैं सुन रहा था प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी बोलते थे सब चीज चला जाएगा भाई, तो इधर लटक जाएगा तो तुम भी दुखी होगा, तुम वही चक्कर में घूमता रहेगा। मेहरबानी करके कृष्णा को और हरि नाम को इतना सीरियसली ले लेना, जिससे जो है तुम्हारा मेन गोल में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु, वी विल चांट द होली नेम टुडे। सॉरी प्रभु, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट टुडे वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको क्या शुद्ध भक्ति है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी वांट प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन बातें रहते हैं, लेकिन प्रभु अगर यही पता नहीं है तो क्या मालूम है। दिस इज द एपिटोम, एपिटोम, दिस इज व्हाट वी वांट। So with this consciousness, Prabhu, we will chant our holy name. Thank you. Most important, मेरा ध्यान दिला प्रार्थना करना प्रभु. Please pray for me that I can have this type of a consciousness in my life. Very, very focused Krishna consciousness. Very serious Krishna consciousness. Okay, Prabhu, we'll end it. I think Vipul Prabhu is there. Vipul Prabhu, anything else? Anything you wanted to say? No, Prabhuji. So we'll end it. We'll end it, and we will start our rounds. Prabhu, we will be chanting up to 8:30 minimum, then up to 9 o'clock. Today, I think there's no question. In the evening, we'll be speaking. So, Prabhuji, last Sunday को मैं नहीं बोल पाया था, तो ये Sunday में बोलूँगा. Okay, Prabhu, we'll end it. वंश कल्पा तरुवैश्या कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। Thank you very much. हरि बोल, हरे कृष्णा।